नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से घर बनवा रहे हैं और दोस्तों आपका भी अगर प्लानिंग है कि इस तरीके से जो नीचे में हमने ग्राउंड बीम दे दिया है, प्लिंथ लेवल पे दोस्तों प्लिंथ में भी दे देंगे और बीच में दोस्तों जितना भी पिलर कॉलम आ रहा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लिंथ बीम दिया जाएगा। क्योंकि ग्राउंड बीम के लिए ऑलरेडी जो है वो कॉलम उससे ऊपर जा चुका है, तो ग्राउंड बीम यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो अगर दोस्तों आप भी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या फिर दोस्तों इस तरीके से प्लानिंग चल रही है, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें ग्राउंड बीम नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। और कहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है, जितना भी बाहरी दीवार है ना, सभी पे दोस्तों आपको ग्राउंड बीम देना है। बल्कि दोस्तों इस वाले जो इंटरनल कॉलम्स है ना दोस्तों, उनको जोड़ने के लिए जो टाई बीम होगा या फिर दोस्तों जो ग्राउंड बीम होगा ना, वो आपको नहीं देना है। और ऐसे में आप बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। लेकिन फिर दोस्तों ऐसे पैसे की बचत आपको नहीं करना है ना, जो कि फ्यूचर में आपसे ज़्यादा खर्च करवा ले, ठीक है। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आपको दोस्तों आपने कंफर्म कर लिया है कि मैं ग्राउंड बीम बीच में नहीं दूंगा, लेकिन दोस्तों बाहरी दीवार पे आपको तो देना ही होगा, कंपलसरी है। नहीं दीजिएगा ना बाहरी दीवार पे तो क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी साइड पे हमने ये आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए इसके जस्ट में बगल में घर बन रहा है दोस्तों। आप ये हाल देखिए क्या हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हाल हो जाएगा अगर ग्राउंड बीम नहीं देते हैं। तो ग्राउंड बीम आपको आउटर जो है वो पार्ट है जो बिल्डिंग का, उस पर आपको ग्राउंड बीम दिलवाना ही है, ठीक है। इधर से भी सामने से भी दोस्तों चारों साइड से आपको जो है वो ग्राउंड बीम दिलवाना है। अगेन दोस्तों 2-2.5 फीट से ज़्यादा का ब्रिक वर्क है, तो उसके ऊपर दोस्तों प्लिंथ बीम भी दिलवाना है और उसी बीम को दोस्तों जो है पूरे बिल्डिंग में जो है वो एक्सटेंड कर देना है। ऐसे में दोस्तों आपके ग्राउंड बीम के पैसे बच जाएंगे। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि इसमें जिस तरीके से ग्राउंड बीम नहीं दिलवाया है, बाहरी दीवार पे भी मैं ग्राउंड बीम नहीं दिलवाऊंगा, तो ये सरासर गलत है। और अगर दोस्तों 4 फीट से ज़्यादा का ब्रिक वर्क हो रहा है ना, तो आपको वहाँ पर एक बीम दिलवाना चाहिए, ठीक है। अगर अभी खर्च नहीं करेंगे सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, तो हो सकता है फ्यूचर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और ख़ास तौर पे अगर दोस्तों आपने अंदर में ग्राउंड बीम नहीं दिलवाया, तो फिर बाहर में आपको दोस्तों ग्राउंड बीम के साथ साथ प्लिंथ बीम भी जरूर से दिलवाना है। और एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसा ना हो दोस्तों कि एक सिंगल बीम यहाँ भी लग रहा था ग्राउंड में, ठीक है, और उसके बदले दोस्तों आपने यहाँ पे दोस्तों अगर 1.5 फीट 2 फीट का अगर मामला है दोस्तों, तो यहाँ पे डीपीसी से भी काम चल जाएगा। तो वो चीज़ एक बार कैलकुलेट कर ले कि नहीं देने से हमें एक्चुअल में बचत हो रहा है या फिर हम सिर्फ बीम को यहाँ से उठा करके यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में बीम नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे दोनों बीम जो है वो कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का सारा लोड जो है वो बाहरी दीवार पे ही आता है। और अगेन दोस्तों बाहर का जो प्लॉट है ना, उसका क्या लेवल है, मतलब वो नीचे है या ऊपर है, उस चीज़ पे भी ये चीज़ डिपेंड करता है। तो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि कौन कौन से फैक्टर आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप ग्राउंड बीम नहीं देना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।